हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लास। तो आज जो हम बात करने वाले भाई, हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 जो है उसको शुरू नहीं करेंगे, लेकिन उसका जो बेस है उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना जो तुम्हारी इसकी एक्सरसाइज है सिर्फ उसके क्वेश्चन तुम रट्टे ही मारोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। और मैथ्स को भी रट्टे मारना जरूरी नहीं होता। ठीक, और आज हम जिसका पहले जो बेसिक शुरू करते हैं, पहली बात मेरे पास है भाई, हमने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा सेट्स के बारे में क्या होता है। ठीक है, सेट्स क्या होता है भाई, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। ठीक, आज हम ना सेट्स के कुछ टाइप पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। ठीक है, अगर तुम इस एक्सरसाइज की जो बेस है इसको करते हो, तुम्हें जो पूरी एक्सरसाइज है उसको तुम्हें करने में आसानी होगी। सबसे पहले भाई कह रहे कि एम्पैटी सेट और नल सेट और वॉइड सेट, तीनों का मतलब क्या होता है, खाली सेट। ठीक है, तो कह रहे कि द सेट विद नो एलिमेंट, भाई एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक, खाली पड़ा होगा पूरा। अ सेट विद नो एलिमेंट और नल एलिमेंट इज कॉल्ड एम्पटी सेट। दिस इज आल्सो कॉल्ड नल सेट और वॉइड सेट। ठीक, इट इज डिनोटेड बाय दिस। ठीक है भाई, एक तुम्हारा ब्रैकेट होगा और खाली होगा, ऐसा होगा। और तुम इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, ये ऐसा है, ठीक है, और इसको ऐसे कट करके शो कर सकते हो। ठीक, इसका मतलब भी क्या होता है भाई, एम्पटी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट होता है। अब सुनो, इसके बाद भाई जो नेक्स्ट मेरे पास है, देखो इसका कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूं। क्या देखिए, लेट सेट एक्स, एक्स इज सच दैट एक्स इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 6 and 7। देखो, अब ना लीगली बोला जाए, जनरल रूप से बोले कि ऐसा एक ऐसा सेट बनाओ, ठीक है, ऐसे बच्चे बताओ जो छठी क्लास में पढ़ते हैं और 7th क्लास में पढ़ते हैं। पॉसिबल है ऐसा? हाँ ठीक है, वो फ्रॉड की बातें अलग है, लेकिन हम क्या सिंपली बोलेगा जनरली भाषा में, कभी ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। जैसे मान लो कि एक बच्चा है, ठीक है, वो क्या है कि छठी में और 7वीं में दोनों में एक साथ नहीं पढ़ सकता। अब मान लो कि तुम में से जो भी वीडियो देख रहा है वो बोलेगा भाई मेरे पापा ये बहुत जान पहचान है, हमने टीचर से बात कर ली है, ठीक, छठी में भी पढ़ रहा है 7वीं में पढ़ रहा है, तो वो फ्रॉड की बात है, मैंने जर्नली नहीं होता। ठीक है, अगली बात है भाई सिंगलटन सेट, इसका मतलब है सिंगल सेट। कह रहे द सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है भाई, सिर्फ एक एलिमेंट होगा, ठीक, कुछ भी हो, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, अंदर पी लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट मेरे पास है भाई फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट की बात करते हैं, कह रहे कि फाइनाइट सेट आर द वन व्हिच हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, ठीक है, इतना है कि हम उसको गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो भाई मेरे घर में पानी की बोतल रखी है, इतनी बोतल मैं उसको गिन सकता हूँ। अब मेरे घर में भाई ऐसा मान लो कि आटा रखा है, आटे के दाने थोड़ी गिन सकता मैं। ठीक, तो जिसको गिन सकते हैं उसमें हम बोलते हैं लिमिटेड या फाइनाइट बोल दो। ठीक, तो कह रहे कि फाइनाइट सेट आर वन विच हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसमें क्या फाइनाइट लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो वे कह रहे फॉर एग्जांपल सेट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक, तो इज अ फाइनाइट सेट एज इट हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट। अगली बात करते हैं भाई इनफाइनाइट। देखो, अगर फाइनाइट इनफाइनाइट एक साथ पढ़ते हो समझ में आ जाएगा। इनफाइनाइट सेट आर दोस हुज नंबर ऑफ एलिमेंट कैन नॉट बी एस्टिमेट, जिसको भाई हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, सिंपली क्या बोले, जिसको गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अब सुनो, कह रहा बट इट हैज अ सम फिगर और नंबर विच इज वेरी लार्ज टू एक्सप्रेस इन सेट। ठीक है, इतने बड़े नंबर होते हैं इसको सेट में लिख नहीं सकते। यहाँ पर अगर गिनती लिखी हुई है, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत जाए जा रही है, क्या तुम लिख पाओगे उसको? भाई कभी खत्म ही नहीं होगी। उस हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट, मतलब कि अनलिमिटेड है उसके अंदर नंबर। फिर अगला मेरे पास है, कह रहे कि दिस इज सेट वाई नंबर ऑफ एनिमल इन इंडिया। ठीक है, हमारे इंडिया में कितने एनिमल है हमें नहीं पता भाई, बहुत सारे, गिनते रहो, हर बार क्या नया नया पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये सही सही चीज है। अब बात करते हैं इक्वल सेट क्या होता है। देखो, इक्वल और इक्विवेलेंट ये थोड़े बहुत सिमिलर है। ठीक है, अगर बात करें इक्वल सेट क्या होता है, कह रहे कि व्हेन टू सेट हैव इक्वल एलिमेंट आर कॉल्ड इक्वल सेट। ठीक, देखो 1 2 3 4, 4 3 2 1 है तो बस आगे पीछे ना, लेकिन है तो इक्वल। जब भी किसी दो सेट में क्या होता है, जो उसके एलिमेंट है इक्वल होता है, हम क्या बोलते हैं इसको, इक्वल सेट बोलते हैं। और इक्विवेलेंट की बात करते हैं भाई, इक्विवेलेंट में क्या होता है, मेरे पास नंबर तो इक्वल होंगे 1 2 3 4, लेकिन 2 3 4 5, देखो नंबर मेरे पास क्या है, दोनों में 4 4 है, इसमें बस क्या है नंबर, इसमें क्या है जो एक्स है ये भी कितना है 4 है, और इसका भी कितना है वाई का, इसका भी 4 है, लेकिन एलिमेंट तो अलग है। इसमें क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, अलग होता है। तो दो सेट इन विच ओनली नंबर ऑफ सेट आर इक्वल, सिर्फ नंबर ऑफ सेट इक्वल है, बट एलिमेंट आर डिफरेंट। भाई एलिमेंट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं दोनों के अंदर। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं सबसेट क्या होता है। सबसेट बोलने देखो, सब का मतलब है कि एक का किसी का हिस्सा,
ठीक है, मान लो बड़ा सेट लिखा हुआ है, छोटा सा हिस्सा, मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मैं लिखा इसका नाम है ए, ठीक है, इसका नाम इसका ए नाम है। अब मैं बोला हूँ बी, ऐसा लिखा हुआ है 2 4 6 8 10, ठीक। बताओ इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है ना। अब तुम क्या बोलेंगे, जो बी है वो क्या ए का सबसेट है, मतलब बी ना वो क्या ए का हिस्सा है। तो देखो अ सेट इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी, मतलब ए सेट को, ठीक है, किसी भी दूसरे सेट का सब देखो करेगी। अ सेट ए इज टू बी सबसेट ऑफ बी, ये इसको मत लेना भाई, ये थोड़ा मैंने अलग समझाया है, ठीक है, अलग समझाया इसको मैंने। अ सेट ए इज सेड टू बी a सबसेट ऑफ बी इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए के अंदर जितने एलिमेंट है, भाई इसको तुम मत देख लेना, मैं पहले बोल रहा हूँ ये अलग चीज है, ये मैं तुम्हें अलग समझाया था, ठीक है, बात सेम है, लेकिन मैंने बस इसको थ्योरी से मत जोड़ना इस वाली से। सुनो, तो यहाँ पे कह रहा है कि एलिमेंट ऑफ सेट ए आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट बी, भाई वो सेट बी के अंदर भी है, कह रहा है कि इन अदर वर्ड्स सेट ए इज कंटेन्ड इनसाइड सेट बी, ठीक है। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जांपल ले लो उसका, जो a हैज एक्स वाई और b के पास एक्स वाई जेड है, तो बताओ a जो है इसके अंदर है कि नहीं है ना। अगला एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे इसने मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया एग्जांपल, फाइंड ऑल सबसेट ऑफ सेट a, ठीक है, सेट a है, इसके जितने भी सबसेट बना सकते हो बना दो, ठीक। तो सबसे पहली बात देखो भाई क्या निकल के आएगी, तो सॉल्यूशन मेरे पास जो गिवन है, गिवन मेरे पास 1 2 3 4 है। देखो सबसेट कैसे बनाएंगे, पहला ये तो मेरे पास है, जिसको बोलेंगे इम्पैटी सेट, ये तो है ही है, पहला बन गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सबको अलग अलग कर दिया। फिर 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, ठीक हो गया। इसके साथ सारे, इसके साथ सारे, इसके साथ सबके अलग अलग होंगे। फिर 1 2 3 2 3 4, ठीक है, 1 3 4 1 2 3, ठीक है, फिर 1 2 3 4, अब क्या मेरे पास सारे बन गए, ठीक है, जितने भी बने उसके साथ सारे इसके सबसेट है। फिर इसका ना भाई क्वेश्चन आगे आएंगे, उसमें सीख जाओगे आराम से। ये सिर्फ मैंने समझाया कि इसी के बहुत सारे टुकड़े कर दिए और बना दिए, जितने बनाए सारे सारे इसी के टुकड़ों से बनाए हैं। फिर टाइप ऑफ सबसेट की बात करते भाई, ये तुम्हारे पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना जरूरी है। पहले में से प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो कह रही अ प्रॉपर सबसेट इज वन दैट कंटेन फ्यू एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट, ठीक है, जो ओरिजिनल सेट है उसके सिर्फ कुछ एलिमेंट को रखता है, वो सबको नहीं रखता, ठीक है। इसका जो भाई देखो क्या नंबर ऑफ प्रॉपर सेट इज 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। n क्या भाई मेरे पास यहाँ पे जितने उसके अंदर एलिमेंट है, ठीक है, जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है 1 2 3 4 ऐसा लिखा हुआ है। मैं बोल दूं बच्चों बताओ इसके कितने सबसेट बनेंगे, ठीक है, बताइए प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे इसके, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 की पावर n माइनस का 1, ठीक है, तो 4 है, 2 की पावर 4 माइनस 2 दूनी 4, 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से 1 माइनस कर दो, आंसर 15। इसके टोटल कितने सबसेट बनेंगे भाई 15, जैसे मैंने ऊपर बनाया ना अभी, यहाँ बनाया मैंने ऊपर ये, ठीक है, सेम इसी तरीके से भी। अब इम्प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं भाई, इसको हम थोड़ा डिटेल में बढ़ेंगे आगे, ठीक है। कंटेन एवरी एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट अलोंग विद द नल सेट। इम्प्रॉपर में क्या होता है भाई, इम्प्रॉपर के अंदर नल सेट को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक, इसमें सारे के सारे होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल ए क्या लिखा हुआ है, सेट है 2 4 6, देन नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालना होता है 2 4 6 लिख दिया इसको, फिर 2 के साथ दोनों 2 4, ठीक है, फिर 2 के साथ लिख दिया, देखो 2 के साथ 4 लिख दिया, तो 2 के साथ 4 आ गया, 2 के साथ 6 आ गया, फिर 4 के साथ यह 4 7 6, ठीक, फिर उसे 2 4 6 ऐसा आ गया। एंड इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं, ये उसका भाई टोटल सबसेट है, ये बस जितने भी सारे सबसेट बने वो हैं। लेकिन बात कर दो ना, एक में बस है प्रॉपर, दूसरा है इम्प्रॉपर। देखो इसके तुम मतलब कितने भी जोड़े बना दो, इसके तुम जोड़े बना के लिखोगे, यहाँ पे ऐसे ही होता है। अब सुनो, तो भाई इम्प्रॉपर की बात कर दें, एक में से प्रॉपर, प्रॉपर में क्या बताया मैंने कि भाई इसमें मेरे पास ना नॉर्मली देखो प्रॉपर सबसेट के अंदर ये आ गया 2 3 4 2 4 4 6 2 6 ऐसा आ गया।
लेकिन इम्प्रॉपर की बात करते भाई, इसमें क्या है, सारे के सारे इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी है ना सारे सारे इसी में ले लो, नल भी इसी के अंदर इंक्लूड है। ठीक, अब थोड़ा इसके आगे देखो भाई, इसमें ना देखो, इसमें हल्की सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन अगर हम आगे देखते हैं सारी बात समझ में आ जाएगी। A subset which contain all element of the original set is called improper set. It is denoted by this। ठीक है, ये जैसे मान लो मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, सेट P है 2 4 6, देन सबसेट ऑफ P R, जो मेरे पास ना सबसेट ऑफ P क्या बन सकेंगे, देखो एक तो ये बनेगा नल सेट 2 4 6 ऐसा बनाया। ठीक, फिर 2 2 4 2 6, ठीक है 4 6, फिर क्या मेरे आ गया, ये आ गया। देखो मैंने ना, हमें क्या करना है, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई सा भी। जैसे मान लो तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि पहले नल आएगा, नल आएगा, नल आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, तुम बोलोगे 2 के साथ 4 6 ले लो। ठीक है, 2 के साथ 4 ले लिया, 2 के साथ 6 ले लिया। अब तुम बोलोगे भाई 4 के साथ भी 2 ले लो, ऐसा 4 के साथ भी 2 ले लो, ठीक है, और 4 से 6 भी ले लो भाई, तो ये तो सेम हो गया ना, ये दोनों सेम हो गया, इसलिए हम सिर्फ एक को लेते हैं, सिर्फ इस वाले को ले रहे हैं। ठीक है, इसीलिए अब देखो, वेयर नल सेट 2 4 6, ठीक है, और क्या 2 4 और 2 4 4 6 और 2 6 आर द प्रॉपर सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट है। लेकिन 2 4 6 इज इम्प्रॉपर सबसेट, इसे हम क्या बोलेंगे भाई, इम्प्रॉपर सबसेट। तो सिंपल तुम्हें ध्यान रखना है, इम्प्रॉपर में सब कुछ है, इसके सारे सारे एलिमेंट आ जाएंगे, इसमें नहीं आता भाई। ठीक है, प्रॉपर में नहीं आता। अब देखो इसके आगे अगला है, कुछ एग्जांपल देख लो। कह रही है एग्जांपल, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट एंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट फॉर द 5 6 एंड 7 8। तो देखो 5 6 7 8 है, हमें करना है पहले इसका क्या बनाना है, सबसेट बनाना है। ठीक, तो हम पहले बोलेंगे कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट आर 4, पहले हम ये पता लगाएंगे। हमें सिर्फ यहाँ पे नंबर पता लगाना है, थोड़ा ध्यान रखना, हमें बनाना नहीं है। तो बता, तुम ऐसा बनाने लग गए, तुम वैसे बना के कमेंट कर सकते हो उसमें चाहो तो फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का भाई फॉर्मूला क्या है, सिर्फ 2 की पावर n। ठीक है ना, सबसेट क्या है, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n। आगे तुम्हारा आंसर ये लो, कितने एलिमेंट है इसके अंदर भाई, देखो 5 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। तो मैं गया इस पे फॉर्मूले पे, 2 की पावर 4, आंसर 16। ये मेरे पास क्या आ गया भाई, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ सबसेट। लेकिन अगर बात करते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो 2 की पावर n माइनस 1। ये जो 1 माइनस किया है ना, ये कौन सा माइनस है, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट है उसके। मैंने क्या बताया कि प्रॉपर सेट क्या होते हैं, प्रॉपर सेट ऐसे होते हैं जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट होते हैं। देखो मतलब कि सारे एलिमेंट नहीं होते, हर बार क्या अलग अलग होंगे। जैसे तुम्हें दिखा रहा हूं दोबारा ऊपर भी, ये देखो, नल है, 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है, 2 4 4 6 2 6, इसे हम क्या बोल देंगे, प्रॉपर। लेकिन बात है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर में क्या होता है, ये पूरा पूरा होता है। तो हम क्या करते हैं, इम्प्रॉपर को हटा के चलते हैं। प्रॉपर में सिर्फ ये सारे सारे होंगे, ठीक, ये वाला नहीं होगा, सारे सारे एलिमेंट नहीं होंगे। मेरे पास एग्जाम्पल क्या था, एग्जाम्पल था 2 4 6, ठीक, इसके सारे क्या बने, एक ये बना, एक ये रहा, एक ये रहा, ये सारे बने। तो जब देखो प्रॉपर क्या होंगे, प्रॉपर में सारे सारे एलिमेंट नहीं लेने होते, ठीक है। इम्प्रॉपर में क्या है, सारे एलिमेंट लेते हैं, खत्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो भाई नंबर ऑफ प्रॉपर सेट 2 की पावर n माइनस 1, पता लगे ना कौन सा 1 माइनस किया है, 1 जो माइनस किया है ये वही वाला है जो कि भाई क्या है, इसमें पूरा पूरा एक तरीके से मारो इम्प्रॉपर वाला आ गया। तो 2 की पावर 4 16 माइनस 1 15, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू 15। अब भाई अगली बात करते हैं वैसे पावर सेट, ठीक है। क्या होता है, द पावर सेट इज सेड टू बी द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट। भाई जो सबसेट है, ठीक है, उसके जितने, देखो कहते हैं द पावर सेट इज सेड टू बी द कलेक्शन ऑफ ऑल पावर ऑल द सबसेट। जितने भी सबसेट बनते हैं उसको हम एक जगह लिखते हैं, उसे क्या बोलेंगे, पावर सेट, ठीक है। मैं तो बस इसका एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो मेरे पास ये लिखा हुआ है, इट इज प्रेजेंटेड बाय पी ए, ठीक है। तो इफ द सेट हैविंग एलिमेंट ए एंड बी, एक सेट है उसके अंदर क्या एलिमेंट है, ए और बी, ठीक। इसके जो भी मेरे पास सबसेट है, क्या क्या बनेंगे, ए और बी के सबसेट क्या बन सकते हैं। पहला बनेगा, देखो पहला बनता है नल सेट, ऐसा लिखते हैं। दूसरा बनेगा ए, ठीक है, ए बन जाएगा, ठीक। अगला क्या बनेगा, बी, ये बन जाएगा। फिर क्या बनेगा, ए और बी दोनों आ जाएंगे, ये तो आएगा, ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा। ऐसा अगर अब मैं ना इन सब का सेट बना दूं,
ठीक है, इसे हम क्या बोल देंगे, इसे बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पावर सेट। जैसे मान लो ए और बी है, ठीक, बनाया मैंने, नल भी आ गया, ए आ गया, बी आ गया, ए भी आ गया। चलो मैं इसमें मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ चाहो तो। ठीक है, चलो मैं छोटा सा ले रहा हूँ ताकि थोड़ा ना आसान रहे। मतलब 2 और 3 लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है। इसके सबसेट क्या होंगे भाई, पहले नल सेट 2, ठीक है, फिर 3, फिर 2 और 3, ऐसा हो गया। ये लो भाई, बन गया। ठीक है, अब इसके आगे देखो भाई, ये सबसे बड़ी बात है। मैं तुम्हें पहले बताता सिंबल। ठीक है, सिंबल ऑफ सेट क्या होता है भाई, इसे बोलते हैं, ठीक है, करली ब्रैकेट बोले, फिर इसको ब्रेसेस बोलते हैं। दूसरे पास है यूनिवर्सल सेट, मतलब कि जो सबसे बड़ा सेट होता है ना, जिस सेट में से तोड़ तोड़ के निकालते हैं अलग से, उसमें क्या बोलते हैं, देखो इसमें बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, जो सबसे बड़ा सेट होता है वो। फिर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, देखो मैं तुम्हें इसका मतलब बता रहा हूँ, कार्डिनल नंबर पहले भी बता चुका हूं मैं। जैसे मान लो मेरे पास एक सेट लिखा हुआ है, मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ए लिखा है 2 4 6 8, ठीक है, बताओ बच्चों इसमें एलिमेंट कितने हैं, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 4। तो क्या लिखेंगे, जो मेरे पास क्या है, ऐसा लिखेंगे एन ए इज इक्वल टू 4 है। इसमें एलिमेंट कितने भाई, 4 है। ठीक, इस तरीके से अगली बात करते हैं। मेरे पास है ए, मतलब कि बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, इसके बारे में बता चुका हूँ, पिछली एक्सरसाइज से बता चुका हूँ। ये नॉट बिलोंग्स टू, ये वैसे नल सेट, अभी बताया मैंने, ए यूनियन बी। ठीक है, मतलब क्या है कि सेट ए यूनियन सेट बी, मतलब इन दोनों का सम। इसका मतलब क्या होता है, सेट ए में जितने एलिमेंट है, सेट बी में जितने एलिमेंट है, दोनों को जोड़ के बना दो। ठीक है, उसे बोलेंगे ए यूनियन बी। ठीक है, ये इंटरसेक्शन, इसका मतलब कॉमन। ठीक है, सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी, ऐसा लिखा हुआ सेट ए। ठीक है, और इसमें से क्या है, माइनस करो। ठीक, दोनों में जो भी कॉमन है, मतलब कि दोनों के अंदर जो भी चीज कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है उसे हम लिख देंगे। जैसे मान लो मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, सेट ए लिखा हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, और जो सेट बी है वो लिखा हुआ है मेरे पास, मान लो 2 4 6 8। बताओ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है भाई, 1 तो नहीं है, 2 है, 2 लिखो, 3 नहीं है, 4 है, 4 लिखो। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, ये बात समझ आ गई, ये चीज मेरे पास है। ठीक है, ये बात हो गई। अब सुनो अगली बात करते हैं भाई, जो मेरे पास है, कह रहा है कि सेट ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, मैं तुमसे कहा था, मान लो कि कोई ऐसा बनाया मैंने, दोबारा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, मैं लिखा यहाँ पे बी। ठीक है, बी का मैं लिख दिया, मान लो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है ऐसा लिखा हुआ है भाई। मैं तुम्हें इसका सुपर सेट वगैरह बताया नहीं है, हाँ सुपर सेट नहीं बताया थे, सिर्फ सबसेट तक बताया। अब सुनो, ऐसा बोल दो मेरे पास लिखा हुआ है 3 और 4 है। ठीक, तो बताओ ये 3 और 4 इसके अंदर है कि नहीं है ना भाई, इसमें क्या बोल देंगे, जो बी मेरे पास क्या है, बी ए का सबसेट है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि जो मेरे पास क्या है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक, ये चीज है। देखो भाई, ये सारी बात मेरे पास थी। इसमें ना तो मैं जब इसकी एक्सरसाइज चालू करवाऊंगा, जब इसकी एक्सरसाइज चालू होगी, ठीक है, जब इसकी ना नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें पहले जितना पिछला है सारा रिवाइज कराऊंगा एक बार। पिछला रिवाइज करवाने के बाद भाई तुम्हें क्या है कि इसकी एक्सरसाइज करवाई जाएगी। और ध्यान रखना भाई, तुम्हें इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देखना है, और जितनी बातें उसको लिखो। तुम्हारे जो कमेंट होते हैं उसको कमेंट करो, रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। ठीक है, तुम चेक करें जिस भी वीडियो में अगर मैंने किसने कमेंट किया उसका रिप्लाई जरूर दिया मैंने, तुम्हें करना। और वीडियो भाई अपने दोस्तों के पास शेयर करो, कि जितने ज्यादा व्यूज आते हैं ना वीडियो पे, जितने व्यूज आते हैं भाई उतनी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, जितना भी शेयर कर लो, तुम्हें जितना भी सिलेबस है साथ साथ एकदम डिटेल में करवाऊंगा, सबको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।